प्रिय भाई और बहनों, बीते वीडियो क्लिपिंग में मैंने प्रभु के साथ रिश्ते में प्रवेश करने के लिए ईश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करने के लिए सुझाव दी थी। मैंने ये कहा था कि ख्रिस्तीय जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए प्रभु के साथ संबंध बनाना, एक रिश्ते में प्रवेश करना अति आवश्यक है। और इस रिश्ते को गहराई देने के लिए मैं दो बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि प्रभु के साथ संबंध कायम करने के लिए, संबंध में प्रवेश करने के लिए चाह होना जरूरी है। प्रभु को चाहना आवश्यक है। प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करने की चाहत होना आवश्यक है। जब तक हम प्रभु को चाहेंगे नहीं, वो अपने आप को हमारे सामने प्रकट नहीं करेंगे। उनका अनुभव हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। वो ईश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता है। जो आत्माएं प्रभु को नहीं चाहते हैं उन्हें प्रभु प्रकट नहीं होंगे। जब मैं प्रकट होने की बात कर रहा हूँ तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर आपके जीवन में साक्षात रूप से प्रकट होंगे। मैं प्रभु की अनुभूति के विषय में बात कर रहा हूँ। मैं प्रभु को अनुभव करने के बारे में बात कर रहा हूँ। जो प्रभु को पूरे दिल से, सच्चे हृदय से, ईमानदारी के साथ पाने की इच्छा रखता है, वो उसे अवश्य प्राप्त करेगा। मैंने कई सारे साक्ष्य देखे हैं, विशेषकर हम कई जो हिंदू भाई बहन जो अपने धर्म का पालन करते हुए सच्चे ईश्वर को ढूंढ रहे थे, उनमें से कई लोगों ने ईश्वर को पाया। संतों की कहानियों में भी हम इस बात को पाते हैं। संत अगुस्टिन की बात है, साधु सुंदर सिंह की बात है, और इनमें कई लोग हैं जो सच्चे हृदय से सच्चे ईश्वर की खोज करते हैं। उन्हें ईश्वर अवश्य प्राप्त होगा, और इसलिए उस प्रभु के पाने की चाहत, प्यास होना आवश्यक है। मैं स्तोत्र 62 के बारे में आपसे कहना चाहूँगा। स्तोत्र 62 में संगीतकार यह कहता है, स्तोत्र का रचयिता इस तरह से गाता है कि मेरी आत्मा जीवंत प्रभु के लिए प्यासी है। जिस तरह से हिरणी जल स्रोत के लिए प्यासी, उसी तरह मेरी आत्मा जीवंत प्रभु के लिए प्यासी है। जब तक हमारे हृदय में प्रभु को पाने की तड़प ना हो, प्रभु को जानने की इच्छा ना हो, तब तक हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु को चाहते हैं तो हमारे हृदय एक तरह से शुद्ध होता है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि ईश्वर और हमें बहुत फर्क है। ईश्वर महान है, सृष्टि करता है, और हम सृष्टि हैं। जैसे कुम्हार और मिट्टी में फर्क है। कुम्हार एक जीवित व्यक्ति है, मिट्टी निर्जीव है। दोनों में बहुत फर्क है और दोनों का मेल होना संभव नहीं है। उसी तरह से एक मनुष्य में और ईश्वर में मेल होना बहुत मुश्किल है, जब तक हम उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। चाह उत्पन्न करना, प्रभु को पाने की लालसा, प्रभु को देखने की इच्छा हमें एक तरह से शुद्धिकरण करता है, हमारा शुद्धिकरण करता है, जिससे कि धीरे धीरे हम प्रभु के अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सुसमाचार में दो बहुत सुंदर उदाहरण है। पहला उदाहरण है जक्कैयुस का। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में हम इसे पढ़ पाएंगे। जक्कैयुस प्रभु को देखना चाहता था, और प्रभु को देखने के लिए वो अपने आप को मूर्ख बनाता है, नम्र बनाता है, एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। और प्रभु उसकी इस चाहत को देख करके, उसके साहस भरे इच्छा को देख करके यह बतलाता है कि मैं तुम्हारे घर में आने वाला हूं।
ज़क्केयुस थोड़ा सा प्रयास करता है, सबों के सामने अपने आप को एक तरह से मूर्ख बनाता है, लेकिन जब वो अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए तैयार हो जाता है, प्रभु को देखने के लिए इच्छा रखता है, तो ईश्वर यीशु ख्रिस्त उनके घर में मेहमान के रूप में आते हैं। उसी तरह से मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में हम अंधे बारतिमेउस की कहानी पढ़ते हैं। बारतिमेउस चंगाई प्राप्त करना चाहता था, और जब उसे यह पता होता है कि प्रभु उस राह से गुजर रहे हैं, तो वह चिल्लाने लगता है, कहता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, और बार बार चिल्लाता रहता है। जब लोग उससे मना करते हैं तो और चिल्लाने लगता है। प्रभु उसकी इस चाहत को देख करके उससे कहता है, लोगों से कहता है, उसे मेरे पास लाओ, और प्रभु उसे दृष्टि प्रदान करता है। जब हमारे हृदय में प्रभु को पाने की इच्छा होगी, चाहत होगी, तो ईश्वर उसे अवश्य आशीषित करेंगे। यह पक्की बात है, क्योंकि ईश्वर स्वयं चाहता है कि हम उनका अनुभव करें, उसे चख कर देखें। प्रभु हमारे हृदयों में निवास करना चाहता है, हमारे जीवन को संचालन करना चाहता है, हमारे जीवन को आनंद से भरना चाहता है, हमारी खुशियां बढ़ाना चाहता है। ईश्वर हमें खुशियों के लिए तैयार किया है। इसीलिए हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं, मैं आया हूँ ताकि जीवन मिले, लेकिन जीवन की परिपूर्णता, न केवल जीवन लेकिन जीवन की परिपूर्णता प्राप्त हो। यदि ईश्वर हमें खुशियाँ देना चाहता है, जीवन की परिपूर्णता देना चाहता है, तो यह सच बात भी है कि ईश्वर हमें अपना अनुभव भी देना चाहता है, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिपूर्ण हो, साहस भरा हो, और हम अपने जीवन को खुशहाली के साथ, साहस के साथ, उनकी शांति में, उनकी खुशी में जी पाएँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है भाइयों और बहनों, कि हम प्रभु को चाहें, उनको पाने की इच्छा रखें। ये अति आवश्यक शर्त है यदि हम प्रभु का अनुभव करना चाहते हैं, उनके साथ संबंध में गहराई प्राप्त करना चाहते हैं। आमीन।